हेलो स्टैंडर्ड 9, वेलकम टू आवर प्रजापति क्लासेस चैनल। तो चलिए आज हम लोग पूरी तरीके ट्रिग्नोमेट्री को समाप्त करते हैं। 8.2 आज कंप्लीटली फिनिश कर देंगे। जैसा कि पिछला लेक्चर में आप लोगों ने बाय यूजिंग आइडेंटिटीज से आप लोगों ने टेन, साइन, कॉस सबकी वैल्यू निकालना सीखा होगा। आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको इजी वे से आ जाएगा। आज हम लोग कुछ एंगल की बात करेंगे कि कैसे एंगल को हम लोग सॉल्व करते हैं। तो उसके लिए टेबल है, आपको मालूम होना चाहिए। मैं बता रखा हूं कि साइन, कॉस ना, टेन, कॉट, सेक, कोसेक ना। बात समझ में आया दोस्त? यहां थीटा की वैल्यू लिखा रहेगा आपको, क्या 30 डिग्री ना, 45 डिग्री, 60 डिग्री ना। एक 0 डिग्री भूल गए हम लोग, तो चलिए फिर से लिख लेते हैं। 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। आगे तक भी होते हैं लेकिन फिलहाल इतना हम लोग जानते हैं। तो अपने आप को सिर्फ एक का टेबल याद रहेगा, बाकी आप सभी सॉल्व कर सकते हैं अपने आप से हम लोग। ठीक, तो मैं बोलूंगा पहला टेबल साइन 0 की वैल्यू 0 होती है, cos 30 की वैल्यू 1/2 होता है, cos 40 की वैल्यू 1/√2, इसकी वैल्यू √3/2 और 90 की वैल्यू 1। ठीक, अब घुमा दीजिए उसको, यहां 1 लिख दीजिए, यहां √3/2 लिखिए, यहां पे 1/√2 लिखिए, यहां पे 1/2 लिखिए। बात समझ में आया? और यहां पे क्या लिख देंगे? 0। और अभी हमने आपको बताया था कि tan थीटा होता है जो sin थीटा अपॉन cos थीटा। तो 0/1 0, ये 2 कट जाएगा तो क्या बचेगा? 1/√3, √2 कट जाए तो क्या बचेगा? 1, 2 कट गया तो क्या बचा? √3, और 1/0 क्या हो जाएगा? अनडिफाइंड। फिर घुमा दो, अनडिफाइंड, √3, 1, 1/√3। बात समझ में आ रहा है? कोई टेंशन? और यहां क्या आ गया? 0। वैल्यू समझ में आ रही सबको कैसे करना है? और cos का उल्टा क्या होता है? सेक होता है, तो 1/1 1, उल्टा लिखिए 2/√3, √2 2, और 1/0 का क्या हो जाएगा उल्टा? अनडिफाइंड। फिर घुमा दीजिए, अनडिफाइंड, 2, √2, 2/√3, और ये क्या हो गया? 1। अगर ये टेबल आपको याद रहे तो आप इजी वे से क्या कर सकते हैं, ट्रिग्नोमेट्री के जितने एंगल के क्वेश्चन दिए रहेंगे आप बहुत आसानी से क्या कर सकते हैं? सॉल्व कर सकते हैं। तो एक बार अपने कॉपी पे बना के इसको 1-2 बार पढ़ेंगे ना, तो ट्रिग्नोमेट्री आपको इजी वे आ जाएगी। बात समझ में आया? आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आप टेबल देखेंगे और 1-2 बार क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो आपको आसानी से एंगल निकालने की आ जाएंगे। जैसे मैं आपका एक बुक का क्वेश्चन ले रहा हूं, यहां दिखना चाहिए। चलिए मैं यहां से लिख रहा हूं, आपको ये फिगर नहीं रब करूंगा ताकि आपको समझ में आए। दूसरे का पहला क्वेश्चन लिखा है दोस्त, 5 sin 30 डिग्री प्लस 3 tan 45 डिग्री, इसकी वैल्यू फाइंड करना है। टेबल के सामने मैं बताता चल रहा हूं, तो देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। 5 लिखा है तो 5 sin 30 की वैल्यू क्या है? 1/2, प्लस है तो प्लस 3, tan 45 की वैल्यू क्या है? 1, तो यहां कुछ नहीं है तो 1, 5 1 जा 5, 2 1 जा 2, 3 1 जा 3। अब इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 लेट कर लीजिए, या नहीं है तो आपको बताया था 2 3 जा 6/2, तो कितना आ गया? 11/2। बात समझ में आया?
कोई टेंशन है? ये लाइन समझ में आई? तो मैंने आपके बुक का पहला क्वेश्चन देखिए फिगर के साथ आपको समझाया। उम्मीद करता हूं कि अच्छे से आपको समझ में आ रहा होगा और एंगल के सारे क्वेश्चन आप कर सकते हैं। नहीं कर सकते हैं? तो चलिए मैं इसी का अगला क्वेश्चन ले लेता हूं जो आपको करके फिर से दिखाता हूं। जरा देखिए ध्यान से, जरा देखिएगा कैसे करेंगे। सेकेंड क्वेश्चन, अच्छे सेकेंड क्वेश्चन मैं लेता हूं 4/5 tan स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 3 sin स्क्वायर 60 डिग्री। तो चलिए लिखते हैं 4/5 tan 60 डिग्री, tan में जाइए 60 के आगे आइए तो √3 और इसके पावर क्या है 2। कोई टेंशन? प्लस 3 साइन स्क्वायर 60 डिग्री, तो साइन है 60 डिग्री है तो √3/2 का क्या करेंगे स्क्वायर। तो 4/5 और √3 का स्क्वायर 3/1 प्लस 3 और √3 का स्क्वायर 3, 2 का स्क्वायर 4। तो क्या हो गया 4 3 जा 12/5, 3 3 जा 9/4। कोई डाउट है? इसका इधर मल्टीप्लाई, इसका इधर, नीचे का नीचे, है कि नहीं? कितना आ गया 20। देख लीजिए 93/20। एक कैलकुलेशन मिस्टेक हो सकता है, आप एक बार चेक कर सकते हैं, ठीक है ना। 4/5 √3 हो गया, 3 sin 60 की वैल्यू √3/2 का होल स्क्वायर यानी 3/4, 3 3 जा 9/4, 4 3 जा 12/5। अब देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, 12 4 जा 48, 9 5 जा 45/20। अब देख लीजिए 93/20 आया। कोई दिक्कत है किसी को? समझ में आया कि नहीं आया? ठीक, ऐसे हम लोग सारे क्वेश्चन को देख सकते हैं करना कैसे है कि नहीं देख सकते। समझ में आ रहा है सबको? कोई दिक्कत है? एक आध क्वेश्चन और बताऊं तो सिर्फ वैल्यू को रखते जाइए और आपको आंसर निकलते जाएंगे। तो आपको ऐसे ही करना है सब। अगर आपको नहीं आया होगा तो आप जरूर पूछा करिए कि हाँ कैसे करना है कैसे नहीं करना है, तो हम आपको जरूर बताएंगे, ऐसा नहीं कि नहीं बताएंगे। ठीक, तो सारे क्वेश्चन का आंसर आपको इसी तरीके अगर करेंगे ना तो ट्रिग्नोमेट्री आपको बहुत इजी पड़ जाएगी। तो खूब अच्छे से ट्रिग्नोमेट्री करने की कोशिश करिएगा, आपको फुल मार्क्स मिलेगा। ये एंगल क्या करते हैं एग्जाम में जाते हैं, अगर आपको याद है तो एक लाइन बनाइए फिर घुमा दीजिए, जैसे हमने घुमा के लिखा पूरा, आपको परफेक्ट आंसर मिलते जाएंगे। सिर्फ वैल्यू को पुट करिए आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक, तो आज मैंने क्या किया 8.1 8.2 सबको एक साथ क्या कर दिया समाप्त कर दिया। तो इसको अच्छे से आप प्रैक्टिस करिए, नहीं आए तो इसको पूछिएगा। ठीक, मिलेंगे नए लेसन के साथ अगले लेक्चर में। ठीक, थैंक यू।